किसको रिच कहेंगे, मतलब ये पैसे वाला है, कैसे बोलेंगे? मनी, या तो उसका स्टेटस देखेंगे, है ना, किसी की गाड़ी अच्छी देख ली बोलेगा ये तो अमीर आदमी है, इज इट राइट? किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने तो आप बोलोगे ये अमीर आदमी है, इज इट राइट? ये नॉर्मली एक हमारी एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। लेकिन अबेंडेंस की थ्योरी ऐसी नहीं है। अबेंडेंस की थ्योरी में क्या होता है, आपको अपोजिट चीज़ों का, पोलैरिटी का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, दैट इज ऑल। तो अबेंडेंस का मतलब होता है 8 टू इन्फिनिटी, 8 से लेके इन्फिनिटी तक। 8 समझते हो ना, 8 है ना। हम जब आरटीओ में भी जाते हैं टू व्हीलर के लाइसेंस के लिए, तभी भी हमें 8 का पट्टा करवाते हैं, है ना। और 8 को हम शनि कहते हैं, है ना, जस्टिस का देवता कहते हैं। तो 8 के बाद जो न्यूमरोलॉजिकली आता है वो 9 आता है। 9 मतलब मैनिफेस्टेशन। इसलिए आपने देखा चाइना वाले 99, 499, 199, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है करके। और इंडिया में भी आजकल बाटा 399, 499 ऐसे टैग लगाते हैं। क्यों वो पूरा 400 या 1000 नहीं करते हैं? बिकॉज नो वन वॉन्ट टू बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं चाहिए, इसलिए लोग लास्ट में 9 लगाते हैं करके, इज इट राइट? सो हमें मैनिफेस्टेशन के बाद, अपनी डिज़ायर पूरी करने के बाद एक्चुअली ज़ीरो पे आना ज़रूरी है। ये अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ज़ीरो पे नहीं आए तो आपकी नई शुरुआत नहीं होगी, और नई शुरुआत नहीं होगी तो नया अनुभव नहीं होगा, आप स्टक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। इज इट क्लियर? तो जो भी चीज़ें हैं, हमने लंच लिया, डिनर लिया, हमारा पेट साफ हो गया, अगेन वी आर ज़ीरो, अगेन फॉर नेक्स्ट डे वी आर रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, इज इट राइट? ये छोटा कॉन्सेप्ट है। आपने इनहेलेशन किया, सपोज आप एक्सेलेशन नहीं करेंगे तो राम नाम सत्य है, इज इट राइट? तो अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट है कि 4477, 44 का मतलब है 8। हमें राहु डबल बनना है। डबल राहु क्यों बनना है? वाइट राहु एंड ब्लैक राहु, मतलब वाइट गॉड एंड ब्लैक गॉड, जिसको हम कहते हैं ना, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, फियर का एक्सपीरियंस, फ्रीडम का एक्सपीरियंस, दिस इज 44। ये चीज़ समझ लो। और 77 का मतलब है कि अगर आपने वाइट का एनर्जी लिया है तो वाइट देना पड़ेगा, ब्लैक एनर्जी ली है तो ब्लैक एनर्जी देनी पड़ेगी, इज इट राइट? मैं अगर आपको गाली देता हूं, इसका मतलब मैंने कहीं गाली खाई होगी तो मैं गाली दे रहा हूं ना, है ना। मैं अगर आपके ऊपर कोई मंत्र चैंट कर रहा हूं, इसका मतलब कहीं तो मैंने मंत्र लिए होंगे, तब मैं आपको दे रहा हूं कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो 44 का टोटल क्या है? 8, इज इट राइट? वापस आ गया शनि, इज इट राइट? 77 का टोटल क्या है? 14, 14 का टोटल क्या है? 5, दैट्स द फ्रीडम। जब तक आप 4477 का एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, और जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा अबंडेंस में नहीं आओगे। ये कॉन्सेप्ट आप लिख के रखना। पेन का एक्सपीरियंस लिया है, पेन को इवेपोरेट करना पड़ेगा, पेनलेस बनना पड़ेगा। फियर का एक्सपीरियंस लिया है, फियरलेस बनना पड़ेगा, इज इट राइट? जो भी चीज का अनुभव आप ले रहे हो, उस अनुभव को देना पड़ेगा, तब जाके दूसरा कुछ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फेलियर का एक्सपीरियंस लिया है तो सक्सेस मिलेगा, सक्सेस का एक्सपीरियंस लिया है, ईगो आएगा, वापस फेलियर आ जाएगा। आप समझ रहे हो? ये चेन साइकिल समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये सबके लिए है ऐसा। रावण ने सक्सेस लिया, है ना, राम से वो फेलियर हो गया, तो शून्य हो गया कि नहीं? फ्रीडम मिला कि नहीं? राइट? पांडवों कौरव के बीच में भी ऐसा ही हुआ, युद्ध हुआ और दोनों शून्य हो गए। एक हार के शून्य हो गया, एक जीत के शून्य हो गया। शिवा के पास जाके उन्होंने फॉरगिवनेस किया 12 ज्योतिर्लिंग पे, और वो भी शून्य हो गए, स्वर्ग की तरफ चलने लगे। अल्टीमेटली यू हैव टू लीव इट, दैट इज द लॉ ऑफ अबंडेंस। जो इंसान दर्द को पकड़ के रखता है, दुख को पकड़ के रखता है, गुस्से को पकड़ के रखता है, बातों को पकड़ के रखता है, ट्रॉमा को पकड़ के रखता है, वो कभी भी अबंडेंस में आ ही नहीं सकता। ये लिख के रखो, इज इट क्लियर? मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि अगर आप कैल्शियम अंदर लेते हो तो प्रोटीन को बाहर आना पड़ता है, प्रोटीन को अंदर लिया तो कैल्शियम बाहर आना पड़ता है। इसलिए हम एज अ नेचुरोपैथी न्यूट्रिशन में हम कहते हैं मिल्क नहीं लेना एक एज के बाद। क्यों? क्योंकि मिल्क लोगे तो ज़्यादा प्रोटीन अंदर जाएगा, और ज़्यादा प्रोटीन जाएगा तो कैल्शियम बाहर आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। लेकिन ये मेडिकल साइंस को नहीं पता, ये
समझ में? वो तो कहते हैं भाई बहुत दूध पियो, बहुत दूध पियो, एक उम्र के बाद बुढ़ापे में ज़्यादा दूध पियो तो और ज़्यादा आपकी हड्डियाँ पोकल हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएंगे। तो ये साइंस अबेंडेंस का समझना है कि ब्रह्मा से स्टार्ट करना है मैनिफेस्टेशन के लिए, विष्णु से लेना है, हमें सस्टेन करना है जो भी हमने मैनिफेस्टेशन किया है। हमने गाड़ी ली है, उसको मेंटेन कैसे करना है, हमने शादी की है, उसको मेंटेन कैसे करना है, हमने बच्चे पैदा किए हैं, उसको मेंटेन कैसे करना है, कोई रिलेशन डेवलप किया, अगर क्रिएट किया, उसको मेंटेन कैसे करना है, एक जॉब में गए, एक बिजनेस में गए, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये हमको विष्णु सिखाते हैं, कृष्ण सिखाते हैं। इसलिए आपने देखा कृष्ण के हर टेम्पल में बहुत खाना पीना ऐशो आराम रहता है। आप स्वामी नारायण में जाओ, एस्कॉन में जाओ, इज इट राइट? लास्टली शिवा आते हैं जहां हमें शून्य पे ले जाते हैं। आप मणिकरण घाट पे जाओ, व्हाट इज दैट? साइंस ऑफ शून्य, इज इट राइट? आप ज्योतिर्लिंग के यहां जाओ, आपको परिक्रमा पूरी अलाउड नहीं है, इज इट राइट? पार्शल है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू बी जीरो, दैट्स द ओनली वे। तो आपको कभी भी पैसा चाहिए, कभी भी लक्ष्मी माँ को डायरेक्ट इन्वोक मत करना गलती से, पहले सरस्वती माँ को करना। पहले नॉलेज लेना है, फिर लक्ष्मी माँ को इन्वोक करना है पैसों के लिए, और लास्ट में काली माँ को इन्वोक करना है ताकि वो वापस आपको शून्य लेके आए। अब समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का एक सीक्वेंस है, वैसे ही पहले सरस्वती माँ का चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बाद हमें बाद में पैसा, या तो अक्कल नहीं आई और पैसा आ गया तो क्या होगा? लोग गैम्बलिंग करेंगे, जुए सट्टे में पैसे लगाएंगे, शराब में लगाएंगे, एडिक्शन हो जाएगा, है ना, हॉर्स रेसिंग में चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं ना, अक्कल नहीं ना पैसे कहाँ लगाने करके। इज इट क्लियर? और उसके बाद में माँ काली का इन्वोकेशन करना है, बिकॉज यू हैव टू कम बैक टू जीरो। इज इट राइट? उसके बाद वापस किसको इन्वोक करोगे? सरस्वती माँ को। अब नॉलेज के लिए नहीं, अब विजडम के लिए इन्वोक करना है। अब समझ में आ रहा है? यहां से आपकी अबेंडेंस की जर्नी स्टार्ट हो गई। सेकेंड टाइम जब आप इन्वोक करोगे तब आपको अबेंडेंस के लिए लक्ष्मी माँ को सरस्वती माँ को कहना है। फिर जब लक्ष्मी माँ को इन्वोक करोगे, अबेंडेंस ऑफ मनी। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा है कि नहीं है, यू आर हैप्पी ऑल द टाइम, यू आर इन पीस ऑल द टाइम, यू आर इन जॉयफुल स्टेट ऑल द टाइम। इज इट राइट? फिर जब काली माँ को आप इन्वोक करोगे तो मोक्ष के लिए करोगे, निर्वाणा के लिए करोगे, मुक्ति के लिए करोगे। दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ अबेंडेंस। अब ये साइकिल समझ में आ रहा है आपको? ये अगर आपने ये साइकिल नहीं समझी ना, आप सभी लोग ना बार बार री इनकारनेट होते जाएंगे, बार बार आपका जन्म ही लेना पड़ेगा और एक लूप साइकिल में फंसे पड़े रहोगे। संत भी बनते हैं, साधु भी बनते हैं जो लोग, और उनकी आशाएं अधूरी रह जाती है, तो वापस उनके अंदर कहीं ना कहीं पैसों की, संसार की जिज्ञासा जागती है, वापस उन्हें कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन करने की इच्छा होती है, और ऑडियंस को भी वैसे ही अट्रैक्ट करते कि भाई मुझे बच्चा चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, प्लीज़ ब्लेसिंग दो। ऐसे ही लोग उनके पास जाते। दिस इज क्वांटम साइंस। जो आपके अंदर अनहील पार्ट है, उन्हीं लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे और वापस उसी मैनिफेस्टेशन की लुक साइकिल में फंस जाओगे। सो इफ यू डोंट हैव द वेरिएशन इनसाइड यू, देयर इज नो वेरिएशन आउटसाइड यू। उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते जाओगे। आपने ये नोट किया है कि नहीं? अनुभव किया है कि नहीं? ऐसे ही प्रकार के लोग आते हैं। क्यों? धोखा खाया, हमने पकड़ लिया, धोखे को हील नहीं किया तो वापस धोखा खाया, फिर हील नहीं किया, वापस धोखा खाया। इज इट राइट? किसी ने हमारे साथ चीट किया, फ्रॉड किया, हमने उसको पकड़ के रखा, उस पेन को पकड़ के रखा, उस गुस्से को पकड़ के रखा, वापस दूसरी बार वही पैटर्न, तीसरी बार वही पैटर्न। जब तक आप शून्य नहीं होते ना, वो हथौड़ा ऊपर वाला मारते ही रहेगा आपको। नाउ इट इज क्लियर? जब तक शून्य नहीं होते, कोई ना कोई आएगा। और कौन आएगा? अभी मैं आपको ये थ्योरी समझाता हूं। जो हमारे नियर एंड डियर पर्सन होते हैं ना, वही हमें शून्य करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब कोई चीज मांगते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट चीजें उनके अंदर क्रिएट होती, बिकॉज वो हमारे नजदीक है कि नहीं। अगर हमने राहु को अट्रैक्ट किया तो अब हम किसको करेंगे? केतु को। नाउ इट्स क्लियर? अगर हमने +1 को अट्रैक्ट किया तो -1 को अट्रैक्ट करेंगे, +7 पे जाएंगे तो -7 को अट्रैक्ट करेंगे। Whether it is a life,
इट्स अ पॉलिटिक्स और एनीथिंग। आप बोलोगे ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक एनलाइटनमेंट के बाद भी अगर कोई महावीर को खिल्ला ठोकता है या बुद्धा को कोई परेशान करता है या जीसस को क्रूसीफाइड करता है, इसका मतलब उनको कोई शून्य करनी आया होगा कि नहीं? थिंक अबाउट इट। नहीं तो एनलाइटनमेंट के बाद उनके अंदर तो कोई डिजायर थी नहीं। अब समझ में आ रहा है? अब कोई क्रिकेट खेल रहा है तो ऑडियंस कौन सी होगी? हाँ, जो क्रिकेट में रुचि रखती होगी। फुटबॉल वाले तो नहीं जाएंगे देखने को। अब समझ में आ रहा है? तो आपको पहले तो अपनी अंदर की कॉन्सेप्ट एनर्जी को चेंज करनी है। अबेंडेंस की थियरी ये कहती है कि अबेंडेंस कॉन्शियसनेस से अट्रैक्ट किया जाता है। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपकी जब कुंडलिनी ऊपर आएगी तो पैसा अट्रैक्ट होगा, ये एनर्जी लेवल पे। लेकिन सोचो कि हमेशा क्या आपकी कुंडलिनी ऊपर रहेगी? नीचे आएगी कि नहीं आएगी ना? रावण की भी आ गई कि नहीं? इज इट राइट? और जब भी कुंडलिनी नीचे आएगी पैसा चले जाएगा, बिकॉज एनर्जी की वजह से पैसा अट्रैक्ट किया। नाउ इट इज क्लियर। आप राजस्थान में देखो कितने मंदिर खंडित हो चुके हैं। आप ऋषिकेश में जाओ, हरिद्वार में जाओ, कितने आश्रम खंडित हो चुके हैं, क्योंकि एनर्जी के वजह से वो मैनिफेस्टेशन किया था। अब वो साधु नहीं रहे, वो संत नहीं रहे, वो इंटेंशन नहीं रहा, तो खंडित हो गया कि नहीं? आप सोचो रामदेव बाबा के बाद क्या होगा? थिंक अबाउट इट। इज इट राइट? उनकी थियरी अबेंडेंस वाली है, लेकिन उनके कर्मचारी एनर्जी से खेल रहे, तभी करोड़ों के बिजनेस पतंजलि में हो रहा है। इज इट क्लियर? और जब वो बिजनेस हो रहा है तो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कितने सारे केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। इज इट राइट? कहीं पे भी देखो, जहां पे भी जो मेन गुरु होता है वो डेफिनेटली अबेंडेंस में होता है, लेकिन उसके अंडर में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सारे एनर्जी लेवल पे रहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस बहुत डाउन रहती है, और वही लोग हैं जो अपोजिट चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इट इज क्लियर। आपने रिसेंटली सदगुरु की भी वीडियो देखी होगी। इज इट राइट? उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि सो मेनी पीपल आर अगेंस्ट मी। व्हाई? बिकॉज जब भी आप कुछ करोगे, यूनिवर्स उसको शून्य करने के लिए किसी ना किसी को तो भेजेगा कि नहीं? थिंक अबाउट इट। फिर हम क्यों किसी को ब्लेम करें कि भाई ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा पार्टनर है, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे फादर इन लॉ कर रही है, मेरी सिस्टर इन लॉ। दे आर द पीपल टू पुट इट टू जीरो। आप भी उनके लिए जीरो के लिए आए हो, और वो भी आपकी लाइफ में उसी के लिए आए, है ना? आप जितना पैसा ज्यादा कमाओगे, क्या इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपको? हाँ, लगेगा ना। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अबेंडेंस की थ्योरी ही अलग है। हमको रिच बनना है हमेशा के लिए, लेकिन कोई इंसान एनर्जी लेवल पे हमेशा रिच नहीं रह सकता। एक जनरेशन के बाद खत्म हो जाएगा। जयपुर के जो भी राजा महाराजा जो टॉप लेवल के थे, एक टाइम के बाद उनका वंश ही खत्म हो गया, और उनको हर बार चाइल्ड को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। आपको पता है ना? इज राइट? हर बार अडॉप्ट करते वो लोग। आप देखो गायत्री माँ की हिस्ट्री देखो, गूगल में सर्च करो। ये क्यों होता है? बिकॉज एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं वो चीजें और किसी के लिए बनती है। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट में 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? एक ही देवता क्यों नहीं है? एक ही देवी क्यों नहीं है? बिकॉज टाइम टाइम पे चेतना का विस्तार अलग अलग इंसान करता है, और अलग अलग लोगों का एक प्रोफाइल क्रिएट होता है, और उसी की थियरी चलती है, उसी की कॉन्सेप्ट चलती है। चाहे वो पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, कोई एजुकेशन में है। आप देखो ये जितने भी नागा साधु हैं, ये सारे शून्य वाले, अबेंडेंस वाले लोग हैं। ना तो ये ऊपर जाते हैं, ना तो नीचे जाते हैं, ये तो बस शून्य में ही रहते हैं। तो इनको कोई खतरा है? नागा साधु को कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है, बिकॉज दे आर टोटली इनटू जीरो। अब समझ में आ रहा है? 6 साल में, 12 साल में आएंगे, फिर वापस गायब हो जाएंगे। तो दिस इज अबेंडेंस ऑफ द थियरी। व्हेन यू गेन, बी रेडी टू लीव इट। किसी ने नरेंद्र मोदी को पूछा कि आपको मरने से डर नहीं लगता? उन्होंने कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ मैं मरने की तरफ ही तो जा रहा हूं, फिर डरना क्या है? इज इट राइट? किसी ने ओशो को पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है कोई भी इंसान परमानेंट सक्सेसफुल हो सकता है? वो कहता है पॉसिबल ही नहीं है।
बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर की एक साइकिल होती है। जैसे सक्सेस मिलता है फेलियर की तरफ इसके कदम स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? जो चीज बाहर से आई है आपको नहीं लगता वो जाएगी? आपके अगर रिलेशनशिप बाहर से किसी से आपने बनाए हैं तो वो इंसान जाएगा कि नहीं? कभी जीते जीते चले जाएगा और कभी मरने के बाद चले जाएगा। जो पैसे बाहर से आए हैं तो वो जाएंगे कि नहीं? इसलिए कहते हैं करेंसी इज अ करंट। करंट को कभी भी रोकना नहीं है, करंट को पास होने देना है। तो करेंसी को भी पास होने देना है। दैट इज अ लॉ ऑफ अबंडेंस। इज इट क्लियर? जो इंसान पैसा पकड़ता है वो पैसे को एंजॉय नहीं करता है, सिर्फ बैंक बैलेंस ही बनाता है, एफडी बहुत क्रिएट करता है, गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करता है, लेकिन इज नॉट एंजॉयिंग हिज लाइफ। दिस इज नॉट अबंडेंस थियरी, दिस इज द थियरी ऑफ रिचनेस। इज इट राइट? इसलिए हिंदू शास्त्र में, बुद्धिस्ट शास्त्र में या जैनिज्म में या सिखिज्म में दान का महत्व दिया गया और सेवा का महत्व दिया गया, बिकॉज यू हैव टू बी केतु आफ्टर यू आर अर्निंग विद राहु। इज इट क्लियर? एंड इफ यू डोंट डू, शनि इज देयर फॉर यू, ही इज गोइंग टू मॉनिटर। वो जस्टिस करेगा, कुछ तो आपको तकलीफ देगा तो आपको कहीं ना कहीं पंडित को, ब्राह्मण को देना होगा कि नहीं? टेल मी, देना ही पड़ेगा ना। आप ये मंदिर में जाते हो तो पेटी में पैसा डालते हो कि नहीं? आरती में पैसा डालते हो कि नहीं? सो दिस इज द केतु। प्रसाद लेते हो और उसके बाद गुरु दक्षिणा देते हो। इज इट राइट? सो छोड़ने के लिए तैयार रहो जब आपको कोई चीज मिलती है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आपके अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, 63 ट्रिलियन सेल्स है, हर एक को शून्य होना पड़ेगा। और वो शून्य होने के लिए कहीं ना कहीं से तो माँ सरस्वती से ज्ञान लेना पड़ेगा। इज इट राइट? कहीं ना कहीं से तो माँ लक्ष्मी का वरदान लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं माँ काली का ब्लेसिंग लेके, पावर लेके वो पैटर्न अटैचमेंट तोड़नी पड़ेगी आफ्टर मैनिफेस्टेशन। क्या तोड़नी पड़ेगी? अटैचमेंट तोड़नी पड़ेगी। तो वो सिर्फ माँ काली ही हेल्प कर सकती है। इसलिए उनके गले में देखिए कितने सारे स्कल्स हैं, एक के बाद एक पर्सनालिटीज निकालते हैं, है ना। जो ब्लड ड्रॉप्स होते हैं ना, उसमें फियर निकलता है, इनसिक्योरिटी निकलती है, ईगो निकलता है, जलसी निकलती है, ये सब निकलता है, सब ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। अल्टीमेटली क्या रहता है? शिवा जो उनके नीचे है, जो शून्य वाला है। इज इट क्लियर? सो बी प्रिपेयर्ड, बी हैप्पी इन एवरी मोमेंट, दैट इज द लॉ ऑफ अबंडेंस। हमेशा खुश रहो। थोड़ा भी दुखी रहोगे ना, यू आर नॉट इन अबंडेंस। एक फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं अबंडेंस में रहने का, कि जितना डिजिटली आप खुश रहोगे उतनी डिजिटली आप अबंडेंस में रहोगे। जितना डिजिटली, फॉर एग्जाम्पल मेरा और इनका कुछ झगड़ा हुआ, मैंने फॉरगिव कर दिया, मैं अबंडेंस में इनके साथ आ गया। इज इट राइट? इमीडिएटली। अब एक डॉक्टर की डिग्री इतने सालों के बाद मिलते, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर मेडिकल में गया इमीडिएटली वो मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, फर्स्ट डे से वो रिच बनता है, नहीं बनता है। लेकिन अबंडेंस की थ्योरी अलग है। पहले ही दिन से, बच्चा जब से पैदा हुआ तब से वो अबंडेंस में ही रहता है। हम उसको रिच करने की कोशिश में ना उसके अंदर से अबंडेंस की थ्योरी को विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं। इज इट क्लियर? उसका इनर चाइल्ड है, जो मासूमियता है, जो इनोसेंसी है, वो अबंडेंस की थ्योरी है। इसलिए वो सबको प्यारा लगता है। बच्चे को सब उठाते कि नहीं? बच्चे के साथ सब खेलते कि नहीं? मुझे बताओ। हम देखते नहीं, ये हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन है, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी स्माइल अबंडेंस की है। तो वही थ्योरी में वापस आपको आना पड़ेगा। नाउ इट इज क्लियर? उतना ही वापस इनोसेंट बनना पड़ेगा, जॉयफुल बनना पड़ेगा, सबके लिए इतना ही कंपैशन रखना पड़ेगा, सबके लिए इतना ही प्यार रखना पड़ेगा। एक भी अगर नेगेटिव थॉट आया, एक भी नेगेटिव इमोशन आया, वहां पे आप अबंडेंस में नहीं हो। ये लिख लेना। कहीं पे भी सुबह उठे और किसी ने आपको गुड मॉर्निंग किया, और अगर आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया, मतलब आप अबंडेंस में नहीं हो। किसी ने आपको स्माइल दिया, आपने स्माइल नहीं दिया, आप अबंडेंस में नहीं हो। इज इट क्लियर? तो ये समझ लो, ये डिजिटल इंप्रूवमेंट है। डोंट थिंक के बहुत अमीर होने के बाद जब मैं दान करूंगा तब मैं अबंडेंस में आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। इट इज वेरी माइक्रो प्रोसेस, और वो माइक्रो से मैक्रो में जाने के लिए आपको रोज ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्रिस्टल्स जितने भी हैं हम यूज करते हैं, ये एम्पलीफाई करता है। मतलब जो 1 महीने की हीलिंग होती है, वो क्रिस्टल लेके हम 7 दिन में उतनी हीलिंग
क्रिएट कर सकते हैं। इज इट राइट? आज जब मैंने आपका अट्यूनमेंट किया तो इसी क्रिस्टल के थ्रू किया। मेरे हाथ में शिवलिंग भी था, मेरे हाथ में तिरुपति बालाजी के क्रिस्टल की आइडल भी थी, मैंने माँ की पावर भी ली, सरस्वती माँ को इन्वोक किया, लक्ष्मी माँ को इन्वोक किया और आपकी अट्यूनमेंट की। तो दिस इज द 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ मस्कुलाइन एंड 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेमिनाइन। इनको आपको टाइम टाइम पे इन्वोक करके अबेंडेंस मैनिफेस्टेशन करना है। इज इट क्लियर? यू कैनॉट गेट स्टक टू एनी वन कॉन्शियसनेस, तो फिर आप कभी अबेंडेंस में नहीं आओगे। समझ में आ रहा है? आपको ये तीनों की टाइम टाइम पे आपको लगता है ये मैंने खरीद लिया, मैंने एंजॉय किया मेरे कपड़ों को, अब टाइम आया इस कपड़ों का दान करना, तो माँ काली को इन्वोक करो, डिटैच्ड हो जाओ उस कपड़ों से, गाड़ी से, बर्तन से, जो भी है डोनेट कर दो, देन अगेन यू आर जीरो। एंड इफ यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द जीरो, नो वन विल हार्म यू। अगर आप खुद ही खुद के शिवा बनते हो, खुद ही खुद के लिए शनि बनते हो, खुद ही किसी अपने लिए माँ काली बनते हो, तो कोई आपको तोड़ेगा क्यों? थिंक अबाउट इट। मैं अगर लीगली इनकम टैक्स भरता हूं तो कभी इनकम टैक्स की रेट गिरेगी मेरे पे? हाँ, नहीं गिरेगी ना। आप मॉल में जाते हो, कुछ भी शॉपिंग करते हो, आपकी बास्केट में डालते हो, ट्रॉली में डालते हो, जाते वक्त आप सबका बिल पे करते हो, तो कोई आपको पकड़ेगा? दैट्स द मेन थिंग, कम बैक टू जीरो। क्योंकि कोई चीज आपने नहीं बनाई तो आप उसको रख कैसे सकते हो? थिंक अबाउट इट। मतलब मरने के बाद भी जो ऐश होती है, जो राख होती है ना, उसको भी लोग गंगा में क्यों बहाते हैं? दिस इज अ क्वांटम साइंस। क्योंकि उसमें भी कुछ मेमोरीज है, कुछ डिजायर्स है, कुछ रिवेंज है, कुछ हेट्रेड है। अगर उसको गंगा में नहीं बहाएंगे, बिकॉज गंगा माँ इज इन शून्य। वो कहां से आई? हाँ, यहां से आई। एंड दिस चक्र इज शून्य। अब समझ में आ रहा है? तो गंगा माँ शून्य से आई है। हम जो कहते हैं ना कि गंगा माँ में डुबकी मार के हम पाप धो सकते हैं, ओनली इंटेंशन शुड बी द सेम। इंटेंशन शुड बी नॉट कि भाई आज मैंने पाप किया, मैं धो देता हूं, कल मैं वापस पाप करूंगा। इज इट क्लियर? तो आपको ये समझने की थियरी है कि क्यों हम गंगा का पानी लाते हैं। इज राइट? लोग डरते हैं काशी से पानी लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें स्पिरिट्स होती है, उसमें ब्लैक एनर्जीज होती है, ब्लैक राहु होता है उसमें। अगर आप लाओगे राहु का वहां से तो क्या होगा? स्पिरिट अटैक होगी कि नहीं? इज इट राइट? मतलब कितना साइंस परफेक्ट है, लेकिन किसी ने हमको समझाया नहीं, मना तो कर दिया, राइट? बट आप सोचो कि अगर ये अबंडेंस की हीलिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे और इस फिलॉसफी को अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया, इस थियरी को एक्सेप्ट कर दिया, आपको कोई तकलीफ हो सकती है? हाँ, कुछ भी नहीं हो सकती। बिकॉज आपको पता है जो चीज आई है वो कहीं ना कहीं मेरे कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही आई है। तो लेट मी बी प्रिपेयर्ड। कोई रिश्ता आया है, वो पोलैरिटी वाला है, इसलिए कहते हैं ना हमेशा रिश्ते ऑपोजिट रिलेशनशिप में बनते हैं। इनिशियली हमें लगता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, हमारा नेचर मैच होता है। इज इट राइट? लेकिन ऑपोजिट क्रिएट होता है कि नहीं बाद में? कोई भी चीज देखना, आपको बिजनेस भी लगता है कि ये बिजनेस में बहुत पैसा कमाऊंगा, पैसे कम कमाते हो, आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत क्रिएट करते हो, तब आपको लगता है जॉब अच्छा है। और जब जॉब करते हो तो ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको लगता है बिजनेस अच्छा है ना? ये क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर जीरो। हमको ये थियरी ही किसी ने नहीं समझाई कि जो आपका क्लोज वन रहेगा, जो नियर एंड डियर रहेगा, वही आपको शून्य करेगा। इज इट राइट? आप बार्बर के पास जाओ, पैसा दे के भी बाल काटता है। आप सर्जन के पास जाओ, पैसा दे के भी वो हमारा शरीर काटता है। थियरी शून्य वाली हो गई कि नहीं? थिंक अबाउट इट। इज इट राइट? सो हीलिंग करो, ऐसी करो कि चीज़ों को इन्वोक करो, मैनिफेस्ट करो, एक्सपीरियंस लो, जो भी आपके डिजायर्स है, लेकिन बाद में उसको इवेपोरेट करने के लिए, उसको बाय बाय करने के लिए तैयार हो। इज इट राइट? देन यू आर रियली ऑन द पाथ टू एनलाइटनमेंट। और अगर आप टिक गए तो आपको मोक्ष और निर्वाणा से कोई रोक नहीं सकता है। इज इट राइट? बुद्धा ने कहा अपने इनहेलेशन एक्सहेलेशन को वॉच करो, आपको एनलाइटनमेंट और मोक्ष निर्वाणा मिल जाएगा।
महावीर ने कहा कि आपकी बॉडी में जितनी भी सोमैटिक मेमोरीज है, एक एक मेमोरी को उखाड़ के फेंक दो। पैदल चलो, बाल नोच लो, एक एक हेयर को निकालना है, पेन होगा आपको, लेकिन वो सेल्फ पेन है। और जब सेल्फ पेन होता है ना, तब सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अब समझ में आ रहा है? और जब सेल्फ पेन नहीं करते हो ना, तो बाहर से कोई आपको पेन देता है। ये थ्योरी समझ गए आप? इज इट क्लियर? तो मैं आपसे क्यों ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। जितनी भी हमारी वीडियोस है अबेंडेंस की, 50 से 60 वीडियोस है, एक एक वीडियोस आप देखना, हर एक में टॉक अलग है, हर एक में अलग अलग डायमेंशन से चीज़ों को समझाया गया है। आज जो हमने ब्रह्मा विष्णु का कॉन्सेप्ट समझा, आज हमने राहु और केतु का कॉन्सेप्ट समझा, आज हमने शनि से 8 से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। इज इट राइट? मतलब कितनी परफेक्ट थियरी है। वेदर यू गो थ्रू द सोल लेवल, यू गो थ्रू द न्यूमरोलॉजिकल लेवल, आप कोई भी लेवल से जाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू कम आउट एंड बी जीरो। इज इट क्लियर? और जब आप वो करोगे ना, आपको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज आप अबेंडेंस की थियरी से जी रहे हो। कोई चीज आए कि जाए, आपको पता है वो आया है तो जाएगा ही। इज इट क्लियर? नए नए मॉडल्स आते हैं मोबाइल के, टेक्नोलॉजी के, और एक टाइम पे उसको भंगार में बेचना पड़ता है। आपने देखा, आपने लैपटॉप 50,000 को, लाख लाख रुपए को खरीदा, बेचने को जाओ, वो कहते 500 भी नहीं आएंगे भाई इसके। आप शोरूम से गाड़ी निकालो 1 करोड़ की और तुरंत बेचने जाओ। समझ में आ रहा है आप? ये थियरी को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों रेजिस्ट करते हैं, क्यों रिजेक्ट करते हैं? बी रेडी फॉर दैट जीरो, एंड जीरो इज एक्चुअली द अबेंडेंस। हमको हमेशा प्लस में रहने की आदत है। अब प्लस, अब +1, +2, +3, मतलब पहले लखपति फिर करोड़पति, मतलब हमको वो थियरी समझती है, लेकिन शून्य की थियरी आज तक हमको किसी ने नहीं समझा। देयर इज अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। एक आप आए हो, आप थोड़े भी वीक हो जाओगे, आपका कोई जगह लेगा कि नहीं? देन व्हाट्स द रॉन्ग इन इट? आपने भी तो किसी की जगह ली है कि नहीं? इज इट राइट? तो छोड़ने के लिए तैयार रहो। अगर आप राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, केतु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप रिसीव अच्छा कर रहे हो, डोनर अच्छा बनना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और जब आप ये थियरी समझ गए, तो मुझे पता अब पेन कहाँ है। कहीं पे भी डिस्कंफर्ट है ना, प्लीज हील इट। कोई भी बात को अगर आपने एक मोमेंट, एक पल के बाद अगर उस बात को पकड़ के रखी ना, यू आर नॉट इन अबेंडेंस। आपने 10 मिनट पकड़ के रखा है, कुछ लोग दिनों तक पकड़ के, कुछ लोग महीनों तक पकड़ते, कुछ लोग सालों तक पकड़ के रखते हैं। हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हमको तो अजीब लगता है कितने लाइफ से लाइफ लोगों ने वो वॉरियर लाइफ को पकड़ के रखी है। किसी ने तांत्रिक लाइफ को पकड़ के रखी है, किसी ने मर्डर वाली, किसी ने फ्लड वाली, कितनी बातों को पकड़ के रखी है। तो उसको जब हम रिग्रेशन में शून्य करते हैं ना, तब जाके वो प्रोग्रेस होता है। इसको रिलीज करते हैं, उसको रियलाइजेशन करते हैं, और उसको फिर रीप्रोग्रामिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तब जाके उसका रीलिविंग होता है। और इसी के लिए हम रिट्रीट करते हैं, कि रिट्रीट में ये सारे प्रोसेस हम कर पाए आपके ऊपर। ये ऐसे वर्कशॉप में कुछ नहीं होता, सिर्फ थियरी का डिस्कशन होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। एक्चुअली अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो रिट्रीट में आना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? और जितनी रिट्रीट्स आप अटेंड करोगे, डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तो पिक लेवल का होगा। अगर हमने साई करुणा मिशन में 26 साल में अगर 2500 रिट्रीट ऑर्गेनाइज की है, 2500 रिट्रीट कंडक्ट की है, तो आप वो ट्रांसफॉर्मेशन का परसेंटेज समझ सकते हो हमारा क्या होगा। हर महीने में अब 6-6 रिट्रीट्स होती है। एक टाइम ऐसा था कि 6 महीने में 1 रिट्रीट होती थी। आप स्पीड समझ लो, वो पिक समझ लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन पहले बनारस थे, आज इधर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद जयपुर में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज हम अबेंडेंस की थियरी से जी रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट लॉस कोई मायने नहीं रखता। इज इट क्लियर? कितने नंबर आए, कितने नंबर गए, कितने पैसे आए, कितने गए, कितने खर्च हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, डजंट मैटर। मैटर इज व्हाट डिड यू गेट दैट एक्सपीरियंस। क्या आप अपने आप को उस रिट्रीट में शून्य ला पाए कि नहीं?
दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी को फॉरगिव कर पाए कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आंखों में से पानी आया, इसका मतलब आपने सैक्रल चक्र को खाली किया जो आपने सप्रेस करके रखा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने कम्युनिकेशन स्किल को ओपन किया, मतलब थ्रोट चक्र को ओपन किया, दैट इज वैल्यूएबल। इज इट क्लियर? आपने साइकिक सर्जरी करके माइंड को खाली किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। जितना डिटॉक्सिफिकेशन कर सको, जितना डिक्लटरिंग कर सको, दैट इज द सक्सेस, दैट इज द थियरी ऑफ अबंडेंस। इज इट क्लियर? सो मैं आपको ये क्यों कहने की कोशिश करता हूं, यू हैव टू इन्वेस्ट प्रॉपरली योर टाइम। पैसा जाएगा, पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम जाएगा ना, टाइम कभी वापस नहीं आएगा। मैं शुरू से ना अपने टाइम के लिए ना बहुत मैनेजमेंट करता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम। मैं 1 घंटा अगर आपके पास आता हूं ना, 23 घंटा मेरे ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूं, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इज इट क्लियर? सिर्फ 1 घंटा मुश्किल से मैं आपको देता हूं, बाकी के 23 घंटे सेल्फ फीलिंग में, सेल्फ रियलाइजेशन में, रिसर्च में मेरा जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इज इट ट्रू? सो इन्वेस्ट टाइम ऑन योर सेल्फ। दूसरों के लिए दिमाग मत लगाओ, दूसरों के लिए दुखी मत हो, दूसरों के लिए पैनिक मत हो, दूसरे को टॉर्चर मत करो, दूसरों पे आंखें मत रखो, दूसरों के ऊपर अपना साइकिक एबिलिटी यूज मत करो। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ के अंदर देखो क्या चल रहा है, अंदर कितनी तकलीफ है, गांठें हैं, स्टोन है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, वेट बढ़ा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, चक्र इम्बैलेंस है, माइंड इम्बैलेंस है, कितने कर्मा पकड़ के बैठे, वो देखो आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द थियरी ऑफ अबंडेंस। तो आई होप आज आप समझ गए हैं कि अबंडेंस की थियरी सिर्फ प्राप्त करना नहीं है, देने की भी कला चाहिए इंसान को। जो इंसान देना सीख गया ना, ऊपर वाले को प्यारा है। हमें इंसान को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीना है, हमें गॉड के पास पहुंचने के लिए सब प्रोसेस करना है। और तब होगा जब आप अबंडेंस की थियरी को सही में अपनी लाइफ में उतारते हैं। गिले शिकवे तो सब करते हैं, झोपड़पट्टी वाले भी करते हैं, तो फिर आपका इवॉल्व होने का फायदा क्या है? गुस्सा तो वो भी करते हैं जो रास्ते पे झगड़े करते हैं, मारपीट तो वो भी करते हैं, क्राइम तो वो लोग भी करते हैं, तो फिर स्पिरिचुअलिटी में आके फायदा क्या है? टेल मी, कोई फायदा है? लोग क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी तुम ये सब करते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं हीलिंग पे ज्यादा फोकस करो। प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। दिन में 2 बार 4 बार चक्र हीलिंग करो, क्रिस्टल चार्ज करो, क्रिस्टल प्रोग्राम करो, जो भी आपसे कर हो सकता है। मास हीलिंग करो, अपनी साइकिक सर्जरी करो, सेल्फ रिग्रेशन करो, या तो रिग्रेशन करवाओ, लेकिन शून्य होने के लिए तैयार हो जाओ। अपने एक और एक नाड़ी को खोलना पड़ेगा, एक से एक नाड़ी को खोलना पड़ेगा। एंड इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस। आपको एक लाइफ में कितनी खोलनी है, कि आपको इसके लिए 10 लाइफ लेनी है, या आपकी चॉइस है। इज इट क्लियर? टाइम आपके पास लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में आप अपने ऊपर कितना काम करना चाहते हो, ये चॉइस किसकी है? बस दैट्स द मेन थिंग। इसलिए हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करते। हम कल आए बनारस से और आज यहाँ इवेंट रखा है, ऐसे नहीं चलो 2-3 दिन रिलैक्स हो जाए, आराम करें, चिल आउट करें। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम एवरी मोमेंट में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। इज इट राइट? सो यू ऑल्सो प्लान, इन्वेस्ट ऑन टाइम, डोंट इन्वेस्ट द मनी। Invest on money is the richness, invest on time is abundance theory. Is it true? टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अगर आपको प्लेन में जाके आपका टाइम बचता है, तो ट्रेन में क्यों जाना है आपको? थोड़ा प्री प्लान रहो, ज्यादा फेयर का डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपने अर्ली फ्लाइट बुक की तो। इज इट राइट? तो इसी तरह से मैं कहता हूं प्लान करो हर चीज का, तो आपके ऊपर ना सब ग्रेस लाइट आएगी, और डेफिनेटली फिर आपको कहीं पे भी कंजूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जहां पे भी आप पैसे डालोगे 10 गुना ज्यादा आपको अबंडेंस का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इज इट लॉस और प्रॉफिट? दैट्स द मेन थियरी। इज इट राइट? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यस, या, यस, या, I understand what you're telling. Okay. You know, theory of abundance Yeah. or coming to zero. या, My question is Hmm. like, if we need to give away the richness hmm, and to come to zero, Hmm. if that is the thought, hmm, then the fear in the mind is Hmm. like in India, Hmm. because you save for the old age, exactly, you
save for your food, your own caretaker. Yes. Because there's nobody to take care of. Perfect. You create your richness every whatever in Right, your right. property for that. Right. So this is India's story. Suppose if it is a Western story Hmm. like US or any other part, Hmm. like you are taken care by a pension for your old age. Perfect. You are taken Everything care is of they your are taken care of. sickness for Yes, yes. So in that particular case, Hmm. what is the situation? How much of the richness to be distributed Hmm. for coming to zero, or Hmm. how much to be saved for the purpose of your own life? Yeah. That's the question, sir. या सी देखो थ्योरी क्या है, हमारा जो रूट मूलाधार चक्र है जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं पैसों का, प्रॉपर्टी का, मटेरियल लाइफ का, मैरिज का, जो भी रूट मूलाधार चक्र है उसका है ना 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हमारा गेम प्ले होता है। ये हमने देखा है, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है उससे हमने रिसर्च किया है। जिसके अंदर भी फियर है वो 1.6 1.5 फ्रीक्वेंसी से वो जीता है। और सही में उसके साथ ऐसे होता है कि बुढ़ापे में उसका बुरा टाइम आता है और उसको लगता है अच्छा हुआ मैंने पैसे बचाए, देखो अब मुझे काम में आ रहा है। ये आप देखना, क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसी में एक फियर में हो, राइट, और फिर अट्रैक्ट भी बीमारियों को करोगे, धोखे देने वालों को करोगे, कोई प्रॉपर्टी पे केस करेगा, कोई हड़प लेगा, कुछ तो करेगा, तब आपको लगेगा अरे मेरी एफडी काम आ गई, अरे मेरा गोल्ड काम आ गया, अरे मेरी प्रॉपर्टी काम आ गई। बट इन्वेस्ट ऑन बीइंग फियरलेस। तो आप क्या करोगे, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अच्छा फूड खाओगे, अच्छा एनवायरनमेंट में जियोगे, हिल स्टेशन पे ज़्यादा जाओगे, मेडिटेशन ज़्यादा करोगे, स्पिरिचुअल लोगों के साथ ज़्यादा रहोगे, तो आपको इनसिक्योरिटी या फियर आपको रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है वो पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जिसने आपको भेजा है वो तो हमेशा आपके साथ रहेंगे कि नहीं। अब ये थ्योरी समझ रहे हैं आप? वो कभी छोड़ेंगे आपको? क्यों नहीं छोड़ेंगे? बिकॉज उन्होंने अपनी आत्मा आप में इन्वेस्ट की है, सोल को इन्वेस्ट किया है, तो उनकी तो कोई लाइफ स्पेन नहीं है। आप ये थोड़ी बोलोगे 30 साल के बाद राम जी नहीं रहेंगे, फिर मैं किससे बात करूंगा, किसको इन्वोक करूंगा, ऐसे तो आप नहीं बोलोगे। दे आर इमॉर्टल, दे आर एवरी टाइम अवेलेबल फॉर यू, इज इट राइट? आपके पास कितना भी पैसा है, आप अगर हॉस्पिटल में रहते हो ना, मैंने जब रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में मैं जब करता था, आईसीयू में काम करता था, मुझे लोग कहते थे लिटरली बुढ़ा कब मरेगा, वेंटिलेटर निकाला क्या, मैंने बोला नहीं निकाला, अरे यार निकालो यार, और कितना जी के क्या करेगा। सी दिस वॉज लिटरली आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस इट। समझ में आ रहा है? जब मैं कैंसर पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा था 94 में, तभी भी लोग मुझे कहते थे यार ये कैंसर अभी भी मरता नहीं बुढ़ा, इसको कितना जी के करेगा क्या। सी व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, थ्रू द फियर एंड इनसिक्योरिटी वी आर अट्रैक्टिंग द रॉन्ग पीपल इन अवर लाइफ। तो आप कितने भी अच्छे फैमिली में रहो, ultimately they will play the polarity role in your life, they will play the opposite role in your life। आप परवीन बाबी को देखो, राजेश खन्ना को देखो, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उनका लाइफ क्या हुआ मुझे बताओ। आप पीटी उषा को देखो, हु नोज हर, वेयर इज शी, इज इट राइट? सो मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार उसको एक्सपीरियंस करो अबंडेंस को, तो वो रिचनेस की थ्योरी, बिकॉज गवर्नमेंट अगर सपोर्ट भी करता है फॉरेन में, लेकिन आपको इंडिविजुअली कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ मनी वाइज कर रहा है, आपके साथ रह कौन रहा है। वहाँ 7th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को बाहर निकाला जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ देखो, तो अल्टीमेटली तो वहाँ पे भी ओल्ड एज में तो अकेले ही है ना। तो हम हर दिन अच्छे से जिए ना, तो मरने का भी कोई गम नहीं, और मरने का अगर डर ही नहीं है तो आज मरे या कल मरे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज यू आर रेडी। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे बच्चों के लिए पैसे रखने हैं, बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब आपको अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप उनके लिए कुछ रखना कि उनका बुरा टाइम आएगा तो ये प्रॉपर्टी उनको काम आएगी, मतलब आप ये सोच के मरोगे तो आपको नहीं लगता सही में उनका बुरा टाइम आएगा। थिंक अबाउट इट, आपने क्या एंकरिंग करके रखा है, क्या लॉक करके रखा है, थिंक अबाउट इट। आपको भी माँ बाप ने शायद कुछ लेवल तक हेल्प किया, उसके बाद शायद नहीं किया होगा। आप भी मैक्सिमम यहाँ जितने लोग हैं सेल्फ डेवलप लोग हैं, है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि कोई आपको कितना हेल्प कर सकता है। इंसान बना है वो खुद के लिए बना है, आपके लिए नहीं बना है। आप बने हो खुद के लिए, आप दूसरों के लिए नहीं बने हो। बने हो मुझे बताओ,
बी हॉनेस्ट टू दिस ट्रूथ। कितना किसके लिए इन्वेस्ट करोगे? टाइम है, मनी है, कितना इन्वेस्ट करोगे? एक टाइम के बाद यार बहुत हो गया यार, आईसीयू में बैठो यार 2 घंटे, तू मेरे को रिलीव कर, मुझे अपना काम करना है। इज इट राइट? सो प्लीज इन्वेस्ट द टाइम ऑन योर सेल्फ। और जो रियल अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी जब परसों के दिन जब बनारस गया था, वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल में, वहाँ पे उनकी चिताएं रखी गई थी टेम्पल में, और बोले इसके दर्शन करो। मतलब जो इंसान निर्वाणा गया उसकी भी चिताओं को लोग छोड़ते नहीं है। सोचो, उनकी भी चीज म्यूजियम में रख देते हैं, लोग छोड़ने को तैयार नहीं किसी को। उन्होंने कहा मेरा मंदिर मत बनाओ, तो कितने मंदिर बन गए। तीर्थंकरों ने भी बोला था कि मेरे जाने के बाद कोई मंदिर मत बनाना, कितने मंदिर बन गए। लोगों को एनर्जी सक करने की आदत है, क्योंकि फियर बहुत है। सो डोंट सक एनीथिंग, ले लो, दे दो, एंड बी फ्री। दैट इज द ओनली वे आउट। और मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, और लाखों लोगों ने हमारे साथ किया है। ऐसा नहीं कि कुछ नई थियरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता हूं। ऑलरेडी वी हैव डन इट। इज इट ट्रू? मैं बड़े बड़े संतों को मिल चुका हूं। आज सोचो, ये जितने बड़े बड़े गुरु महात्मा लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, ये कितने अबेंडेंस में, ये लोगों को कभी स्ट्रगल करते हुए देखा? कहीं ग्रंथ में पढ़ा है कि राम ने अच्छा जॉब किया या अच्छा कृष्ण ने बिजनेस किया? बिकॉज दे वे आर लिविंग विद द लॉ ऑफ अबेंडेंस। अनफॉर्चुनेटली पंडित लोग वो थियरी को नहीं पकड़ पाए। वो सिर्फ कह रहे भाई इनका आशीर्वाद लो, ये धागा लो, ये मतलब कुछ ना कुछ राख लो, ये लो, विभूति लो, और इससे अपना मैनिफेस्टेशन करो। बट हाउ मच इट इज गोइंग टू वर्क? टेल मी। एक टाइम के बाद आप ऑरा देखना, उसमें भी एनर्जी डल हो जाती है, उसमें भी एनर्जी शून्य हो जाती है। कितने भी जेमस्टोन पहनो, मैं भी पहनता हूँ, बट आई नो द रियल साइंस बिहाइंड इट। एक टाइम के बाद वो मोबाइल की बैटरी के जैसे जीरो हो जाती है। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू इट? So I always say, live with your soul light. Don't live with only energy. Go beyond energy. जो इंसान एनर्जी के बियॉन्ड जाएगा ना, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। वो आत्मा की चेतना के साथ रहने वाला है। बुद्धा को या महावीर को ये बात बहुत लेट समझ में आई, लेकिन जब समझ में आई, उन्होंने उसका एंड तक उसी कॉन्शियसनेस के साथ रहे वो, तभी तो उनको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला कि नहीं? राइट? हमने देखा कि भाई महावीर को किसी ने सांप ने काटा तो दूध की धारा बही, किसी ने किला ठोका तो दूध की धारा बही। मतलब ये मिल्क आया कहाँ से? क्योंकि अंदर से एनलाइटन हो गए थे वो। उनका रेड ब्लड सेल्स व्हाइट सेल्स हो गया, लाइट हो गया था। इज इट ट्रू? सो आप भी सिंबल्स की प्रैक्टिस करो, हीलिंग की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपके अंदर से भी वो लाइट के वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो विज्ञान निकलेगी, वो हेलो निकलेगा आपके अंदर से। तो लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे कि नहीं? टेल मी। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। दैट इज द लॉ ऑफ अबंडेंस। इज इट ओके? तभी तो माइंड्स में से क्रिस्टल्स क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनके अंदर रियल कॉन्शियसनेस है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई अंदर मिलावट नहीं है क्रिस्टल्स के अंदर। तो वो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं, उसकी जप माला करते हैं, उसको हम हील करते हैं, हम अपने साथ रखते हैं, तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे क्रिस्टल की चेतनाएं आ जाती है। अब मैं नॉनवेज खाऊंगा तो उसकी चेतना आ जाएगी, प्लांट्स खाऊंगा तो उसकी कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आएगी, और क्रिस्टल साथ में रखूंगा तो उसकी चेतना आएगी। ये तो साइंस है कि नहीं? टेल मी। तो आपको मैं क्यों कह रहा हूं? नाउ इट इज योर चॉइस। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फियर भी आपके अंदर क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ साइंस बता रहा हूं कि ये है। नाउ इट इज योर चॉइस। इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा टाइम कम है, लेकिन जब भी हम वापस मिलेंगे और इसके डिटेल में जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।